हेलो स्टूडेंट्स, मैं रतिराम आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स विद रतिराम धीमा में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज अपने इस वीडियो में हम क्लास 10th के एक टॉपिक रेखीय असमीकरणों का ग्राफीय विधि से हल यानी कि सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज बाय ग्राफिकल मेथड्स को पढ़ने वाले हैं। मेरे पिछले वीडियो में आपने देखा कि दो रेखीय समीकरण निकायों को ग्राफीय विधि से किस प्रकार हल किया जाता है। तो आज का टॉपिक शुरू करने से पहले आप प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। मेरे चैनल को निश्चित रूप से सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको 10th क्लास के बनाए गए यूज़फुल वीडियो समय समय पर प्राप्त हो सकें। तो लीजिए आज का अपना टॉपिक शुरू करते हैं कि दो चरों की रेखीय असमीकरणों को किस प्रकार से हल किया जाता है। स्टूडेंट्स, किसी भी टॉपिक को पढ़ने से पहले हमें थोड़ा उसका बेस जानना आवश्यक होता है। तो इसमें भी हम यह सीखेंगे सबसे पहले कि ये असमीका शब्द है, ये क्या है। तो असमीका किसे कहते हैं कि ऐसा गणितीय कथन जिसमें चरों के व्यवहार को ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू या लेस देन इक्वल टू के साथ दर्शाया जाता है, उसे असमीका कहते हैं। लेकिन हमने तो देखा रेखीय असमीका। तो रेखीय असमीका क्या होती है? तो यदि अपने पास जो चर हैं उन चरों के व्यवहार को हम यदि किसी इस प्रकार के कथन से व्यक्त करें, जैसे ax प्लस बी ग्रेटर देन सी या ax प्लस बी लेस देन सी, तो इस प्रकार के जो कथन को व्यक्त करने वाले हैं उनको हम रेखीय असमीकाएं कहते हैं। यानी कि रेखिक जो समीकरण जो होता है उसमें यदि हम इक्वल टू साइन के स्थान पर ग्रेटर देन, लेस देन या ग्रेटर देन इक्वल टू के साइन लगा देते हैं तो वह रेखीय असमीकाएं बन जाती है। बात है दो चरों के रेखीय असमीका की। तो यदि अपने पास जिस असमीका को अपने व्यक्त करने वाले हैं उसमें यदि चरों की संख्या अपने पास दो है, एक्स और वाई अलग अलग चर अपने पास हैं, तो ऐसी असमीका रेखीय असमीका कहलाती है। व्यवहारिक कथन में या गणितीय कथन में हम कहें तो कि ऐसी असमीका जिसमें दो चर एक्स और वाई इस प्रकार विद्यमान हो कि ए एक्स प्लस बी वाई लेस देन सी, ए एक्स प्लस बी वाई ग्रेटर देन सी, या ए एक्स प्लस बी वाई लेस देन इक्वल टू सी, या ए एक्स प्लस बी वाई ग्रेटर देन इक्वल टू सी। जहाँ ए और बी क्या हों? अशून्य रियल नंबर हों यानी वास्तविक संख्याएं हों, तो वह दो चरों की रेखीय असमीका कहलाती है। यदि इंग्लिश मीडियम में मैं बात करूं कि यह जो डेफिनेशन अपने पढ़ी है वह क्या है, तो ए मैथमेटिकल स्टेटमेंट इन विच वेरिएबल आर साइन ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू एंड लेस देन इक्वल टू आर presents called inequalities. Let a and b are two non-zero real numbers for variable x and y. Inequalities ax plus by less than c, ax plus by greater than c, ax plus by less than c equal to c, and ax plus by greater than equal to c are called linear inequalities in two variable. तो यह तो अपने बात हो गई कि असमीका क्या थी और दो चरों की रेखीय असमीका क्या थी। इसको हमने समझ लिया, दिमाग में अपने एक बात बैठा ली है कि जो भी असमीका हम पढ़ने वाले हैं वह हमें ए एक्स प्लस बी वाई ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू या ग्रेटर देन या लेस देन सी के टाइप की मिलने वाली है। तो यह बात अपने दिमाग में अपने फीड कर ली है। अब इसके बाद हम एग्जाम्पल्स के माध्यम से पढ़ेंगे कि किस प्रकार से इनको हल किया जाता है। तो देखिए, किसी भी रेखीय असमीका को ग्राफीय विधि से हल करने के कुछ नियम या कुछ चरण का हम फॉलो करते हैं।
उन चरणों को हम पहले ही एक बार मैं आपको बता देता हूँ, तो आपको उनको दिमाग में रखना है कि हमें करना क्या है। तो ये 4 चरण कौन कौन से हो सकते हैं जिनका हमें फॉलो करना है। तो प्रथम स्टेप है कि दी गई असमीका को समीकरण रूप में लिखना। तो हम दी गई असमीका को सबसे पहले समीकरण रूप में परिवर्तित कर लेंगे। उसके बाद है कि प्राप्त समीकरण से रेखा पर स्थित 2 बिंदु प्राप्त करना। जिस प्रकार समीकरण में अपन ने पिछले मेरे वीडियो में आपने देखा होगा कि किस प्रकार से समीकरण से हम वो बिंदु प्राप्त करते हैं जिनके माध्यम से हम ग्राफ में उस रेखा को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यदि नहीं देखा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पहले वाले वीडियो को जाकर के देख लें, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। तीसरा बिंदु है कि प्राप्त बिंदुओं के द्वारा ग्राफ पर रेखा का रिप्रेजेंट कर देंगे, निरूपित कर देंगे। और चौथा पॉइंट है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि दी गई असमीका में मूल बिंदु अर्थात x बराबर 0 और y बराबर 0 ओरिजिन को रख करके देखेंगे। यदि वह असमीका को संतुष्ट करते हैं तो अपना जो हल क्षेत्र है वो मूल बिंदु की ओर वाला होगा, और असंतुष्ट होते हैं तो उसके रेखा के अपोजिट साइड वाला हो जाएगा। तो इन सब को हम 1-2-4 एग्जाम्पल के द्वारा अच्छी प्रकार से सीखेंगे कि किस प्रकार से इनको हल किया जाए। तो अपने पास बुक के ही कुछ क्वेश्चंस हैं जो दोनों बोर्ड की बुक, चाहे वो CBSE बोर्ड की हो चाहे राजस्थान बोर्ड की हो, दोनों में हम ये क्वेश्चन सभी जगह मिलते हैं। तो ऐसे मैंने कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लिए हैं। x ग्रेटर देन इक्वल टू 2, 3x माइनस 2y लेस देन इक्वल टू x प्लस वाई माइनस 8 और मोड ऑफ x माइनस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो फर्स्ट जो अपना एग्जाम्पल है उसको लेते हैं कि x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 को हम ग्राफ पर रिप्रेजेंट कैसे करने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स, हमने पढ़ा था कि हमारी असमीका किस प्रकार की होनी चाहिए, ax प्लस by ग्रेटर देन इक्वल टू c टाइप की होनी चाहिए थी। लेकिन यहाँ पर क्या है, सेकंड चर जो y है वो क्या है, इसमें उपस्थित नहीं है। तो भी असमीका कैसी है, रेखीय ही रहेगी, क्योंकि y की वैल्यू तो है, आपने पढ़ा था वैल्यू कैसी होनी चाहिए और b की वास्तविक संख्या होनी चाहिए, यानी रियल नंबर होना चाहिए, और वो नंबर अपने पास y बराबर 0 है। तो कोई दिक्कत नहीं है। अपनी असमीका को सबसे पहले चरण क्या पढ़े थे कि 4 स्टेप्स हैं। पहली स्टेप थी कि असमीका को हम समीकरण रूप में लिख लेंगे। तो अपनी जो असमीका है x ग्रेटर देन इक्वल टू 2, इस असमीका को मैंने यहाँ पर x इक्वल टू 2 समीकरण रूप में लिख दिया है और इसके समीकरण नंबर 1 दे दिया है। अब सेकंड स्टेप थी कि अपने इस समीकरण से 2 बिंदु अपने को प्राप्त करने हैं जिनसे रेखा खींची जा सकती है। तो समीकरण में अपने पास पहले से ही y कोऑर्डिनेट नहीं है, तो यानी y की वैल्यू तो 0 है। इसका मतलब आप x की वैल्यू 2 डेफिनेटली वैल्यू है, a की वैल्यू है। तो अपने पास बिंदु क्या प्राप्त हो गया कि x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 0, ये बिंदु अपने को प्राप्त हो गया है। सेकंड वैल्यू इसमें कोई आनी नहीं है, क्योंकि निश्चित मान हो गई, y का मान 0 और x का मान 2, हमेशा यही मान रहेगा। अब देखो, यहाँ से इस समीकरण को देखने से आपने समीकरण में पढ़ा होगा कि यदि ऐसे रूप में कहीं समीकरण लिखा होता है जिसमें केवल एक ही चर चाहे x और चाहे y विद्यमान हो, तो यदि x इक्वल टू अकेला x चर विद्यमान है तो ऐसा समीकरण yx के समांतर होते हैं। और यदि y इक्वल टू कोई चर डेफिनेट वैल्यू है, कोई अचर है, तो वह एक्स एक्स के समांतर होती है। तो यह रेखा किसको रिप्रेजेंट कर रही है, वाई एक्स के समांतर रिप्रेजेंट कर रही है। तो अपने 2 चरण अपने लिख लिए कि समीकरण रूप में लिख लिया और उसके बाद बिंदु भी निकाल लिया है। अब चलते हैं थर्ड स्टेप की ओर। रेखा को क्या करना था, ग्राफ में प्रेजेंट करना। तो देखो, हमने ये ग्राफ खींच लिया अपना, देखो ये एक्स एक्सिस, ये अपनी वाई एक्सिस, ये यहाँ पर अपना ओरिजिन है। अब अपन ने जो अपना बिंदु था, कोऑर्डिनेट थे 2,0, यानी x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 0, इसको मैंने यहाँ पर पुट कर दिया है। x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू x एक्सिस पर 0 होती है, ये बिंदु। और चूँकि अपने पढ़ा था कि x इक्वल टू कोई भी अचर की जो समीकरण होती है वह y x के समांतर होती है। तो y x के समांतर 2,0 से गुजरने वाली अपनी यह रेखा को मैंने इस ग्राफ पर रिप्रेजेंट कर दिया है और इसका नाम लिख दिया है x इक्वल टू 2, इसके ऊपर लिख दिया है।
अब स्टूडेंट्स ध्यान देने होगी ये बात, चतुर्थ यानी चौथे जो स्टेप है उसमें है। देखो चौथे स्टेप में अपने को क्या करना है, जो असमीका अपने को दी गई थी x ग्रेटर देन इक्वल टू 2, इस असमीका में अपने मूल बिंदु यानी x की जगह भी 0 और y की जगह भी 0 पुट करेंगे। x की जगह 0 पुट करते ही अपना आंसर क्या आ गया, x ग्रेटर देन इक्वल टू 2, ये आंसर अपने को प्राप्त हो गया है। जबकि ऐसा कभी संभव नहीं होता है कि 0 2 से बड़ा या 2 के बराबर हो जाए। इसका मतलब कि अपना जो कथन है वह कैसा है, असत्य है, और कथन असत्य होने पर मूल बिंदु क्या नहीं कर रहा है, इस असमीका को संतुष्ट नहीं कर रहा है। और यदि मूल बिंदु असमीका को संतुष्ट नहीं करता है, इसका आशय क्या है कि अपना जो हल क्षेत्र है वह इस रेखा से अपोजिट साइड में, यानी मूल बिंदु यहाँ पर है, इस मूल बिंदु के अपोजिट साइड और रेखा के भी अपोजिट साइड का जो क्षेत्र है, यह जो क्षेत्र है, यह क्षेत्र अपना हल क्षेत्र होगा। ये वाला क्षेत्र है, ये अपना हल क्षेत्र होगा। तो इसको ग्राफ पर रिप्रेजेंट करने के लिए या तो अपने इस जो एरिया है, आगे का एरिया, इसको अपने कलरफुल बना सकते हैं, या फिर ऐसे तीर के साइन लगा करके अपने इस एरिया को अपन शो कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का हल इस प्रकार से हो गया है कि अपना जो हल क्षेत्र है वो इस रेखा को शामिल करते हुए इससे राइट हैंड साइड का जो क्षेत्र है वो क्षेत्र अपना असमीका का हल क्षेत्र होगा। तो अपन ने 4 स्टेप्स के माध्यम से अपने इस पूरे क्वेश्चन को अपने समझ लिया है कि सबसे पहले अपने क्या किया कि असमीका को समीकरण रूप में लिखा। सेकंड क्या किया, वो बिंदु हमने प्राप्त किया जहाँ से रेखा गुजर रही है। उसके बाद क्या किया, अपने रेखा को ग्राफ में रिप्रेजेंट किया। और चतुर्थ स्टेप में अपने क्या किया कि असमीका को मूल बिंदु से प्रतिस्थापित किया और उसके बाद देखा कि अपना जो कथन है वो कैसा है, सत्य है या असत्य है। और असत्य होने पर हमने क्या दिखा दिया कि जो हल क्षेत्र है वो मूल बिंदु के और अपोजिट साइड वाला और रेखा के भी अपोजिट साइड वाला क्षेत्र है। तो इस क्वेश्चन से आप थोड़ा थोड़ा असमीका को ग्राफ पर रिप्रेजेंट कैसे करते हैं उसको समझ गए होंगे। अब हम सेकंड एग्जाम्पल और लेते हैं जिससे हम और आसानी से इसको सीख जाएंगे। लेकिन कम से आप एक बार चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें जिससे कि मेरे द्वारा बनाए गए वीडियो आपको समय समय पर प्राप्त हो सकें। यदि किसी प्रकार की आपको परेशानी आती है तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें, यथासंभव आपके क्यूरीज का मैं जवाब दूंगा। तो देखिए हम सेकंड क्वेश्चन शुरू करने वाले हैं कि 3x - 2y लेस देन इक्वल टू x + y - 8। क्वेश्चन तो आपने देख लिया, थोड़ा बड़ा लग रहा है, लेकिन अपन ने तो शुरू में जो असमीका पढ़ी थी, हमने क्या पढ़ा था, दो चरों की जो रेखीय असमीका होती है वह ax + by लेस देन इक्वल टू सी टाइप की होनी चाहिए थी। लेकिन हमारे पास तो दोनों तरफ चर विद्यमान है, तो दोनों तरफ जिस प्रकार से समीकरण में यानी इक्वेशन में जिस प्रकार से चर होते हैं और उनको अपने एक साइड में रख लेते हैं, सेम उसी प्रकार से हम चरों को क्या कर देंगे, राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में ले जाएंगे। तो देखो 3x इधर गया माइनस का हो गया, y इधर गया माइनस का हो गया, दोनों इस साइड जाने पर क्या बचा अपने पास 2x - 3y लेस देन इक्वल टू -8। अब यहाँ पर भी मैं आपको एक बहुत अच्छी बात जो हमेशा आपके दिमाग में रहनी चाहिए, और उच्च क्लासों में आप जाओगे, बड़ी क्लासों में जाओगे तो वहाँ पर आपको भविष्य में ये याद रखनी आवश्यक होगी कि किसी भी असमीका को अपन यदि आगे की तरफ माइनस का साइन है, नेगेटिव साइन है, तो उसको ईजी तरीके से हल करने के लिए हम पूरी असमीका को माइनस के साइन से गुणा कर देते हैं। लेकिन इक्वेशन को जब हम दोनों साइड में नेगेटिव साइन से मल्टीपल करते हैं तो इक्वेशन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, सिर्फ उसके साइन चेंज हो जाते हैं। लेकिन यहाँ बड़ी ध्यान रखने योग्य बात है कि यदि किसी भी असमीका को यदि आप माइनस साइन से यानी नेगेटिव साइन से मल्टीपल करते हैं तो उसके साइन तो बदलते हैं, लेकिन उसके जो बीच का जो चिन्ह है, जो यहाँ पर क्या था लेस देन इक्वल टू था, वो उल्टा हो जाएगा, यानी ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाएगा।
माइनस से मल्टीपल किया तो 2x क्या था, प्लस का था, माइनस हो गया, -3y प्लस का हो गया, लेस देन इक्वल टू का साइन ग्रेटर देन इक्वल टू का बन गया, और माइनस का 8 प्लस का 8 बन गया। तो इस प्रकार से अपनी समीका को लिख लिया है। अब जैसे उसमें फॉलो किए थे अपन वैसे स्टेप फॉलो करते हैं कि सबसे पहले क्या था, समीका को समीकरण रूप में लिखा था। समीकरण रूप में लिखने पर क्या हुआ कि -2x + 3y = 8, ये अपना समीकरण हो गया। अब समीकरण के लिखने के बाद अपने सेकंड स्टेप क्या सीखी थी कि अपने को ऐसे बिंदु निकालने हैं जहाँ से रेखा गुजरती है। तो उसका इजी तरीका क्या है बिंदु निकालने का कि जो समीकरण आपके पास है उसमें आप एक बार x की जगह 0 पुट करके y की वैल्यू ज्ञात कर लो, और एक बार y की जगह 0 पुट करके x की वैल्यू ज्ञात कर लो। लेकिन आपके जो आंसर आए वह आंसर कैसा हो, आपकी पूर्ण संख्या हो, यानी होल नंबर हो, रेशनल नंबर नहीं होना चाहिए। तो देखिए समीकरण 1 में मैंने y बराबर 0 पुट कर दिया, यहाँ पर 0 पुट करते ही -2x = क्या आया 8, यानी x = क्या आएगा -4। तो अपने पास पहला जो अपना पॉइंट है, ये पॉइंट अपने को प्राप्त हो गया है कि x = -4 और y = 0। अब चलते हैं अपने सेकंड पॉइंट की ओर। सेकंड पॉइंट के लिए अपने क्या किया, अब x = क्या पुट कर दिया मैंने 0 रख दिया है। तो अपना क्या हो गया है कि x की जगह मैंने 0 पुट कर दिया तो x वाली वैल्यू 0 हो गई। तो अपने पास प्राप्त हुआ 3y = 8 और y = 8/3। लेकिन मैंने जस्ट अभी आपको बात बताई थी कि यदि हम 0 पुट कर रहे हैं तो उससे सेकंड चर का जो आंसर निकल के आ रहा है वह कैसा नहीं होना चाहिए, रेशनल नंबर नहीं होना चाहिए। इसलिए इतना इतना जो कुछ भी अपने लिखा है ये मैटर, ये हम नहीं करेंगे, फेयर कॉपी में इसको डिफाइन नहीं करेंगे, यानी पूर्ण संख्या नहीं होने के कारण यह उत्तर हम कॉपी में नहीं लिखेंगे। तो अब हम क्या करें, तो अब हम x की जगह है, जैसा कि समीकरण निकाय में अपने हल निकालने के लिए किया था कि x की जगह एक बार 1 -1 2 या कुछ भी आगे एक बार कुछ भी आप ऐसा नंबर लिखो जिससे कि आपका होल नंबर यानी पूर्ण संख्या प्राप्त हो जाए। तो देखिए x = 2 पुट करने पर -2 × 2 + 3y = 8, तो 3y = क्या प्राप्त हो गया आपको 12 प्राप्त हो गया है। तो y = 12/3, y = 4, यानी आपको सेकंड पॉइंट 24 आपको प्राप्त हो गया है। तो सेकंड चरण भी अपना यही था कि आपको समीकरण से ऐसे मिनिमम 2 पॉइंट प्राप्त करने थे जिससे कि हम ग्राफ पर रेखा को रिप्रेजेंट कर सकें। तो देखिए पिछले क्वेश्चन की तरह हमने अपना ग्राफ पेपर बना लिया है, और इस ग्राफ पेपर के ऊपर x एक्सिस, y एक्सिस, माइनस एक्सिस और -y एक्सिस ये अपनी आ गई हैं। अब देखो अपने बिंदु क्या थे, फर्स्ट अपना जो बिंदु था वो था -4 और 0। तो यहाँ पर ये जो बिंदु है -4 0 को अपने रिप्रेजेंट कर दिया है, और वहाँ पर मैंने लिख दिया है -4, 0। और सेकंड बिंदु था x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 4, यहाँ भी मैंने इसको रिप्रेजेंट कर दिया है, वहाँ पर अपने पॉइंट लगाकर लिख भी देंगे 2 4। अब दोनों को स्केल की सहायता से अपने मिला देंगे, तो ये जो लाइन बन गई ये लाइन अपनी किसको रिप्रेजेंट कर रही है, -2x + 3y = 8 को रिप्रेजेंट कर रही है। तो यहाँ पर इसके नीचे आप लिख भी देंगे कि -2x + 3y = 8, इस एरिया में आपको लिख भी देना है। तो ये तो हो गई अपनी रेखा को रिप्रेजेंट। अब फोर्थ पॉइंट, जैसा कि पीछे वाले क्वेश्चन में पढ़ा था कि जो असमीका अपने को गिवन है, इस असमीका में हम क्या करेंगे, मूल बिंदु यानी x = 0 और y = 0 दोनों एक साथ पुट कर देंगे। तो क्या होगा कि x की यहाँ भी 0 हो गया, यहाँ भी 0 हो गया, तो आंसर क्या है 0 > 8, जो कि पिछले क्वेश्चन की तरह कथन कैसा है, असत्य है। और कथन असत्य होने पर असमीका क्या नहीं करती है, मूल बिंदु से असमीका को संतुष्ट नहीं कर पाता है, यानी सेटिस्फाई नहीं करता है। और सेटिस्फाई नहीं होने के कारण अपना जो हल क्षेत्र है वह मूल बिंदु से अपोजिट साइड है, रेखा से ऊपर की ओर का भाग है, यह किसको रिप्रेजेंट करेगा, हल क्षेत्र को रिप्रेजेंट करेगा। तो इस सेकंड क्वेश्चन के माध्यम से भी अपने असमीका को ग्राफ पेपर पर रिप्रेजेंट करना आसानी से सीख लिया है। अब चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की ओर। यह थोड़ा अजीब क्वेश्चन आपको लग रहा होगा, क्योंकि क्वेश्चन क्या है कि मोड ऑफ x - y > 2, और शायद यह मोड नाम आप पहली बार सुन रहे होंगे। लेकिन ये मोड है क्या,
पहले हम ये सीखें ये मोड क्या है और ये किस प्रकार कार्य करता है। उसके बाद अपने जैसा भी क्वेश्चन मोड का आएगा हमें समझने में बड़ी आसानी रहेगी कि हम इसको आसानी से कर सकते हैं। तो मोड क्या होता है? मोड एक ऐसा क्या फलन होता है, यानी ऐसा फंक्शन होता है जो केवल और केवल हमें धनात्मक वैल्यू ही आउटपुट में देता है। देखिए कोई भी फलन होता है उसको हम इनपुट देते हैं, यानी इसमें कुछ डालते हैं तो बाहर कुछ न कुछ निकलता है। सेम यही फंक्शन ये कार्य करता है कि इसमें हम चाहे माइनस की वैल्यू डालें और चाहे प्लस की वैल्यू डालें, यह अब बाहर जो आपका रिजल्ट देगा वह कैसा देगा? प्लस का ही देगा। इसका मतलब इस x माइनस वाई की वैल्यू या तो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होनी है, रख सकते हैं तो इसका प्लस मान आएगा ही, और या फिर x माइनस वाई की वैल्यू -1 से क्या हो छोटी होगी तो भी ये क्या देगा? आपको प्लस की वैल्यू ही देगा। तो हम आसानी से क्वेश्चन हमारा आसानी से हल हो जाए इसके लिए एक ट्रिक सीख लेते हैं कि कैसे इससे असमीका बनाते हैं। यह आप दिमाग में बात बिठा लीजिए, यदि आपके पास मोड का क्वेश्चन आ गया है तो उस मोड वाले क्वेश्चन से आपको 2 असमीकाएँ प्राप्त करनी है। यह पहली बात आप अच्छी तरीके से याद कर लीजिए कि यदि क्वेश्चन मोड का है तो आपको निश्चित रूप से उस एक असमीका से 2 असमीकाएँ प्राप्त करनी है। अब कैसे करेंगे? तो आप क्या करो, एक बार इस मोड को हटा दीजिए, इस मोड को हटा दो और इस इक्वेशन को यहाँ से लेकर इतना इतना लिख लो, जैसा गिवन है वैसा का वैसा लिख लो, x माइनस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 1। अब जैसा साइन यहाँ लगा हुआ है ये साइन ऐसी की ऐसी दिशा में आप इसके लेफ्ट हैंड साइड में भी लगा दीजिए, और यहाँ जो वैल्यू रखी हुई है ये वैल्यू इसके पीछे की तरफ अपोजिट साइन करके लगा दीजिए, यानी x माइनस वाई ग्रेटर देन 1, और अलग अलग लिखेंगे तो यही x माइनस वाई लेस देन इक्वल टू -1। इन दोनों को मैंने अलग अलग लिख दिया है। तो आप इस मोड के जो पार्ट है इस मोड वाले पार्ट्स को आसानी से समझ गए होंगे कि कैसे इनसे हम 2 असमीका प्राप्त कर सकते हैं। अब जैसा पिछले वाले क्वेश्चनों में अपने पढ़ा है कि असमीका को किस प्रकार से हल किया जाता है, सेम वही तरीका है कि हम फर्स्ट वाली असमीका ले लेते हैं कि x माइनस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो असमीका अपने 4 पॉइंट अपने याद हैं कि फर्स्ट पॉइंट क्या होता है, फर्स्ट स्टेप क्या होती है कि आप असमीका को किस में लिख लें? समीकरण रूप में लिख लें। तो x माइनस वाई इक्वल टू 1, इसको इक्वेशन 1 दे देते हैं। फिर इसमें क्या करते हैं, इससे अपने 2 पॉइंट निकालते हैं, एक बार x की जगह 0 पुट करके देखते हैं और एक बार y की जगह। लेकिन नंबर याद रखना चाहिए दिमाग में कि प्राप्त क्या होना चाहिए? केवल और केवल पूर्ण संख्या प्राप्त होनी चाहिए। तो देखो मैंने यहाँ पर y इक्वल टू 0 पुट किया, y की वैल्यू 0 हो गई, x इक्वल टू क्या गया 1, तो अपने पास फर्स्ट पॉइंट आ गया 1,0। सेकंड अपने पास क्या है, x इक्वल टू 0 पुट किया तो माइनस वाई इक्वल टू क्या आया 1, या y इक्वल टू माइनस का 1, ये अपने को प्राप्त हो गया है। तो अब देखिए कि अपने पास 2 पॉइंट प्राप्त हो गए हैं 1,0 और 0,-1। अब इन दोनों पॉइंट से अपने क्या करेंगे, लाइन को ड्रॉ करने वाले हैं। लेकिन स्टूडेंट्स हमारे पास असमीकाएँ कितनी हैं? 2 हैं, और दोनों असमीकाओं को एक ही ग्राफ पेपर पर अपने को प्रेजेंट करना है। इसलिए हम इसका जो फोर्थ पॉइंट है वो यहीं सॉल्यूशन कर लेते हैं, उसके बाद हम एक साथ दोनों को ग्राफ पेपर पर रिप्रेजेंट कर देंगे। तो फोर्थ पॉइंट अपना क्या था कि जो दी गई असमीका में मूल बिंदु को रख देंगे। तो x इक्वल टू भी 0 और y इक्वल टू 0 रखने पर क्या आ गया, x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, और x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 क्या होता है, कथन असत्य होता है। इसका मतलब जो अपनी रेखा है वो जो उसका जो हल क्षेत्र है वो किस साइड में होगा, अपोजिट साइड में, यानी मूल बिंदु के विपरीत ओर वाला का हल क्षेत्र होगा। तो अपनी ये असमीका पूरी हो गई। उसके बाद सेकंड असमीका है वो भी अपने ले लेते हैं, x माइनस वाई लेस देन इक्वल टू -1। अब यहाँ पर देखो सेकंड क्वेश्चन में अपने पढ़ा था आगे की तरफ अपने पास क्या है, नेगेटिव वैल्यू है। तो हम पूरी असमीका को किससे मल्टीपल कर देंगे, माइनस साइन से मल्टीपल कर देंगे, और माइनस साइन से मल्टीपल करने पर आपको पता है क्या होगा कि जो बीच का जो आपका इसका साइन है वो क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, और बाकी के साइन चेंज हो जाएंगे। तो x की जगह -x, माइनस वाई की जगह प्लस वाई, लेस देन इक्वल टू की जगह ग्रेटर देन इक्वल टू, और -1 की जगह +1 हो गया। ये असमीका अपने को ax + by ग्रेटर देन इक्वल टू c के रूप में प्राप्त हो गई है।
अब वही स्टेप फॉलो करते हैं। पहली स्टेप समीकरण को समीकरण रूप में लिखेंगे, -x + y = 1। सेकेंड स्टेप दो बिंदु प्राप्त करेंगे, y = 0 से रखने पर x = -1 और दोबारा तो बिंदु क्या हो गया -1, 0। सेकेंड स्टेप x = 0 पुट करेंगे तो y = क्या आ गया 1, यानी बिंदु क्या आ गया 0, 1। तो अपने पास अब भी दो बिंदु प्राप्त हो गए हैं। अब वापस इसी असमीका में क्या करेंगे, अपने x = 0, y = 0 एक साथ असमीका में पुट करेंगे। असमीका में पुट करते क्या आ गया 0 > 1, जो कि कभी संभव नहीं होता है। इसका मतलब हल क्षेत्र क्या होगा, इसमें भी हल क्षेत्र मूल बिंदु के विपरीत ओर वाला होगा। अब इन दोनों रेखाओं को हम ग्राफ पेपर में रिप्रेजेंट करेंगे। तो आप अपने बिंदु याद रखिए। बिंदु पहले वाले इक्वेशन के लिए बिंदु क्या थे, -1, 0 और 0, 1। और सेकंड के लिए आपके क्या पास क्या बिंदु हैं, इससे पहले वाले के लिए अपने पास बिंदु थे 1, 0 और 0, -1। इन सभी बिंदुओं को अपने ग्राफ पेपर पर रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये अपनी हो गई x एक्सिस, ये अपनी हो गई y एक्सिस। अपने पास देखिए बिंदु क्या थे, -1, 0 यहाँ पर रिप्रेजेंट कर दिया है और दूसरा बिंदु क्या था 0, 1 यहाँ पर रिप्रेजेंट कर दिया है। और इन दोनों को स्केल की सहायता से एक साथ मिला देंगे और रेखा को आगे भी बढ़ा सकते हैं। तो ये अपने जो रेखा है, ये अपने को कौन सी रेखा प्राप्त हो गई, -x + y = 1। इसके ऊपर मैंने लिख भी दिया है -x + y = 1, ये लिख भी दिया है। अब देखिए इसका हल क्षेत्र अपने क्या पढ़ा था कि दोनों रेखाओं का ही हल क्षेत्र क्या था, मूल बिंदु से अपोजिट साइड। ये मूल बिंदु है, इससे अपोजिट साइड रेखा का जो ये क्षेत्र है, ये कैसा है, हल क्षेत्र है अपना। तो ये अपना हल क्षेत्र अपने को प्राप्त हो गया है। और इसी प्रकार सेकंड जो लाइन है 0, -1 यहाँ पर रिप्रेजेंट कर दिया है, 1, 0 यहाँ पर रिप्रेजेंट कर दिया है और इससे भी अपने एक रेखा प्राप्त कर ली है। और इस रेखा से भी अपने लिख देंगे x - y = 1 और इसका भी हल क्षेत्र क्या है, मूल बिंदु के विपरीत साइड में तीर का निशान लगाकर हम शो कर देंगे। तो एक ही ग्राफ पेपर पर हमने दोनों असमीकाओं को एक साथ व्यक्त कर दिया है और इसका हल क्षेत्र अपने देख लिया है। तो देखिए स्टूडेंट्स, आज के अपने इस वीडियो में अपन ने रेखीय असमीकाओं को ग्राफ पेपर पर निरूपित करना सीखा है, यानी लीनियर इनइक्वालिटीज़ को ग्राफ पेपर पर किस प्रकार से रिप्रेजेंट किया जाता है, ये अपने सीखा है। तो एक बार लास्ट में रिवीजन के तौर पर अपने वो 4 पॉइंट याद कर लेते हैं जिसके माध्यम से हमने असमीकाओं को ग्राफ पेपर पर रिप्रेजेंट किया है। तो सबसे पहले तो आपको जो असमीका दी गई है उस असमीका को अपने ax + by > या <= जो भी दिया हुआ है c, इस फॉर्म में लिखना है। फिर फर्स्ट चरण आपका है कि दी गई असमीका को आप क्या करोगे, समीकरण रूप में लिखोगे। सेकंड स्टेप में आपको क्या करना है, उस समीकरण से ऐसे बिंदु प्राप्त करने हैं जिन बिंदुओं से रेखा गुजरने वाली है, यानी गुजरती है। थर्ड स्टेप में आपको उन बिंदुओं के माध्यम से रेखा को ग्राफ पेपर पर रिप्रेजेंट करना है। और चौथे स्टेप में आपको जो दी गई असमीका उसको पुनः लिखना है और उसमें मूल बिंदु यानी x = 0 और y = 0 पुट करना है। और आपको देखना है कि आपका जो आंसर है वो सेटिस्फाइड है या नहीं है। यदि संतुष्ट है यानी सत्य है आंसर, तब तो हल क्षेत्र मूल बिंदु की ओर वाला कर देंगे, इस साइड वाला मूल बिंदु की साइड वाला कर देंगे। और यदि असत्य है तो अपोजिट साइड वाला हल क्षेत्र अपने कर देंगे। तो स्टूडेंट्स, आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अवश्य पसंद आया होगा। आपको किसी भी प्रकार की कोई क्यूरी हो तो आप इस मेरे मोबाइल नंबर 9772170346 पर भी संपर्क कर सकते हैं। पुनः आप वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।